जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ता गया, अब उस प्रकोप को लड़ने के लिए बहुत सी एनजीओ आगे आई हैं। बहुत से सेमिनार हुए, संगोष्ठी हुई, तैयार किया गया कि किस तरह से जो एक साल खराब गया है उसको कैसे भरपाई की जाए और कहाँ दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर किया जाए। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक मिश्रा जी। ये संयुक्त सचिव हैं और एसोसिएशन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के। बात करते हैं कि आखिरकार, क्योंकि खुद भी ये कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं, संक्रमित, तो बात करते हैं कि आखिरकार जिस तरह से जो बहुत से लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं, तो उनकी फैमिली को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो लड़ सकें इस लड़ाई को, एक कोरोना को देखकर डरे ना। देखिए, ये जो आपने कि लोग डरे ना, तो मैं तो ये कहूँगा कि लोग डरें। डर एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डर जो है वो तैयारी पैदा करने के लिए होती, और मैं यही कहता हूँ कि डरे रहे नहीं, डरें बट रहे नहीं, कंटिन्यूटी नहीं रहनी चाहिए उसमें। जो है डरने के बाद आप उसकी जो भी प्रिकॉशंस हैं, प्रोसेस है, उनको आप अपना पाते हैं अंदर से। अगर डर नहीं होता, चीज़ों को हमने कहा मास्क, आपने जैसे हुआ कि आप माइक ले जा रहे तो हमने मास्क को किसी विशेष ओकेजन में चीज़ों को कि हमने उससे आउट कर लिया। लेकिन जब भी हम एक कहीं पर ऐसे जगह पर हैं तो हमें वो अपने को देखते हुए, हम बॉडी में एंटीबॉडी भी मेरा डबल होगा, मुझे कोरोना ऐसा का इफेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें जो है हर स्तर पर अपने आप की सावधानी जो है, जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खुद तय करनी होगी। तो परिवारों को, जो परिवार हैं, तो परिवार ही जब फैमिली का मेंबर बाहर जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो मुझे लगता है उसको सेफ्टी के साथ, मुझे लगता है कि कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और वो अगर हमें भी कोई लगता है कहीं सेफ्टी में नहीं है तो उसको ज़रूर हम जो है ना, बिना हिचक के, झिझक के उसको हम ज़रूर करें, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल से ही तय होती है। तो परिवार समाज की एक मूल इकाई है, और परिवार जो ख्याल रख सकता है वो कोई नहीं रख सकता है। तो एक परिवार में एक दूसरे का ख्याल रखता है, तो ये महत्वपूर्ण है। परिवार में लोग थोड़े से डरें और जो भी लोग हैं एक दूसरे को, जब भी उसकी जो सावधानियाँ, उसमें एक दूसरे के सहयोगी बने, और इसी से हम कोरोना से लड़ सकते हैं, हम कोरोना से आगे निकल सकते हैं। और आगे निकलने की बात नहीं, आज कोरोना, कल को कोई और, जैसे आपने सुना अभी यूके में नया स्ट्रेन आ गया, वहाँ अलग तरह की आ गई। तो ऐसी तमाम और तरह की भी बीमारियाँ, समस्याएं और भी आ सकती हैं। लेकिन आपको तो हर कीमत पर, हर स्तर पर जो है आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी। हर परिवार अगर अपने परिवार की सुरक्षा और उनके दायित्व तो ध्यान रखता है, तो मुझे लगता है कि ये सोसाइटी में ये चीज़ें बेटर फॉर्म में जो है हम इससे फाइट कर पाएंगे। सर, अभी कोरोना का प्रकोप भी जारी है, पर लेकिन जो है संक्रमितों की बात की जाए तो संख्या में गिरावट भी है। अब जो है सीएसआर की बात की जाए तो जिस तरह से आज सर सीएसआर समिट था शिखर के द्वारा, तो माना जाए कि जिस तरह से गैप हुआ कोरोना के बीच में, उसको कैसे भरपाई की जा सकती है इस तरह की संगोष्ठी करके? देखिए, कोई भी कार्य जो है ना वो बहुत सारे लोगों के सहयोग से होता है। समाज में जब हम कोई चीज़ बड़ा करना चाहते हैं तो ऐसी संस्थाओं का आगे आना, संस्थाओं का मिलकर, जैसे परिवार अपने लेवल पर, तो संस्थाएं अगर एक साथ मिलकर उन चीज़ों को संपादित करती हैं, उनको एक साथ करती हैं, तो इस समस्या से निजात पाया सकता है। और उसमें जो CSR या कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो कलेक्टिव फॉर्म में हो तो और भी अच्छा होगा। और मुझे लगता है इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जिस प्रकार का एक से समिट हुआ तो एक तरह का ब्रेन बूस्टिंग होता है, एक दूसरे के आइडियाज़ शेयर होते हैं और फिर लगता है कि इसको इस दिशा में जाना है। तो ये एक विश्व आपदा का समय है जहाँ पर हर सब कुछ भूल करके हमें संयुक्त रूप से जो है इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने जैसा कि जोर भी दिया कार्यक्रम के दौरान कि कोविड और पोस्ट कोविड, जो प्री कोविड जो है, तो उन रस्तों में देखना होगा। पोस्ट कोविड भी एक बड़ी समस्या है जिसमें बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं, और मैंने कहा कि देश में एक पोस्ट कोविड माइंड बॉडी जो है केयर ग्लोबल सेंटर की स्थापना होनी चाहिए कि लोग उनसे रिकवर होने के बाद कुछ समय वो रिजोनेट वहाँ पे हों, जिससे उनकी जो क्षमता है उसका समाज में सही उपयोग हो पावे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ऐसे समिट, ऐसे जो आयोजन जो है वो बैठ करके सावधानी के साथ हों, जिससे कि एक गत्यात्मकता आ पाए, एक उसमें गति आ सके, जो भी आगे मुहिम है उसमें किस प्रकार बढ़ सके। तो अगर मिल बैठ सोचेंगे और उसके संसाधन प्राप्त होंगे, CSR बजट, इन चीज़ों से, तो उनकी गति को लेने में और आसानी होगी। और मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है।
देखिए मैंने तो ये हरदम सोचता कि मुझे कोरोना नहीं होगा, तो मेरा भी था कि 7-8 महीने काम करते रहे और कोई स्थिति नहीं रही। मैं 7 अक्टूबर को अचानक मैं अनकॉन्शियस हुआ और मुझे कोविड के दौरान इन्फेक्शन से मुझे एडमिट किया गया और आईसीयू ले आया गया। आईसीयू में जाने के बाद जब मुझे होश आया, होश आने के बाद मैंने किताबें और डायरी मंगाई, लिखना स्टार्ट किया और फिर सोचना स्टार्ट किया कि कैसे देखा कि लोगों में एक डाइंग फीलिंग जो है कि हर कोई भय में भयशील बना हुआ है अपनी चिंता को लिए हुए। तो उसमें बात करके ये लगा कि वो इतनी बड़ी संख्या तो एक एज के बाद के लोगों की जो सीरियस गंभीर होते हैं, यंग एज में कम लोग गंभीरता पाए। तो बट ये लगा कि हम अगर अपने अंदर की जो हमें कुछ प्राप्त है उन चीज़ों को, मुझे लगता है एक अच्छा अवसर था जिसको हमने खुद भी एनालाइज करके जब उसे लिखना स्टार्ट किया कि एनर्जी खुद को प्राप्त किया उन तमाम साइकोलॉजिकल छोटी टेक्निक्स के द्वारा। और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं और जो नर्सेज हैं, जो मेडिकल स्टाफ हैं, उनके अंदर देखा कि मतलब वहाँ पर एक बहुत ही विकट स्थिति में काम करना पड़ रहा है, उनको अपलाउट जिससे कि ऊर्जा बनी रहे। तो वो मैंने जब रिकवर होने लगा तो उस पर काम करना प्रारंभ किया और मैंने पाया कि वहाँ काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है और संगठित काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने उस पर 2 प्रपोजल लिखे। एक तो कोरोना केयर गिवर्स माइंड बॉडी केयर कैसे हो सके, उसका प्रपोजल कि इसको किस फ्रेम में करना। दूसरा पोस्ट कोविड जो माइंड बॉडी केयर है, एक ग्लोबल सेंटर की स्थापना हो, इस चीज़ों को हमने दौड़ किया। और क्योंकि ये वहाँ के जो प्रयोग किया उसमें कि जैसे हम पेशेंट तो हम अपनी दुख में पड़े बट स्टार्ट प्रेइंग, जब आप गिविंग देते हैं तो बेस्ट हैप्पीनेस आता है। तो एटलीस्ट विचारों से लोगों को अच्छा करने का प्रयास करें आप, कि उनके बारे में अच्छा सोचें, तो आपकी फीलिंग्स, आपके अंदर की सेरोटोनिन जो लेवल है ऊपर बढ़ेगा। ऑक्सीटोसिन की जब देने की मदर जब डिस गिविंग होती है, जो उसमें ऑक्सीटोसिन आते हैं, इसके अंदर जो एक भाव पैदा होता है। तो ऐसे जब आप किसी को दे पाएंगे तो खुशी पैदा आपके अंदर होगी। तो उस दौरान क्या कर सकते हैं, बेड पे लेटे हुए प्रार्थना तो कर सकते हैं दूसरे के, लेकिन अपने बारे में सोचते रहेंगे तो आपकी खुशी नहीं आएगी। जब खुशी होगी तो बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे और वो हैप्पी हार्मोन्स जो है बॉडी को अंदर इम्यून सिस्टम को अच्छा करने में सहायक होते हैं। तो ये देखा कि वहाँ पे जो भी है एक पेशेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझ कि हम डॉक्टर्स को अपलाउड करें, जाए तो उसका वेलकम करें, उसको स्वागत करें। तो मैंने एक बार छोटे से प्रयोग किया, हम घंटी, मंदिर में जो पत्थर होता है उसको भी घंटी और फूल चढ़ा के उससे हम कुछ कहना चाहते हैं। तो एक जो स्वयं डॉक्टर भगवान के रूप में मानते हैं, तो हमें ये आवश्यक है कि उसको हम जो है अपलाउड करें, वो पहुँचे उसे धन्यवाद करें। नहीं बोल सकते तो कागज़ पे लिख, टुकड़े पे लिख करके उसको करें। शब्दों का बहुत प्रभाव होता है। तो लोगों को एक पेशेंट बनने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब बच्चा होता है ना, तो एक कहते बेटे हैं तो उसका भी धर्म होता है, तो पेशेंट का भी एक धर्म है। तो मुझे लगता है इसको भी मानना होना चाहिए। अगर किसी बीमारी से आप आते हैं तो हॉस्पिटल जाने में आपका क्या धर्म है उसको आप ज़रूर समझें। तो मुझे लगता है इससे वहाँ का माहौल भी पॉजिटिव होगा, लोग भी पॉजिटिव होंगे। और मैंने एम्स में रह के इन्हीं चीज़ों का थोड़ा सा प्रयोग किया और इस पर एक पुस्तक भी लिखने का मुझे सौभाग्य मिला कि 20 दिन रहना पड़ गया और कैसे हो गया मुझे नहीं मालूम जो है। बट आई एम रियली थैंकफुल टू दैट कि दो हु प्रोवाइडेड द फैसिलिटी, और लोगों ने जो सपोर्ट मिला, लोगों को अच्छा लगा। ये हमारे लिए स्वयं आगे और अच्छा करने की चीज़ है। और मैं लोगों से ये कहता हूँ कि राष्ट्र में, देश के अंदर एक नेशनल जो हमने कहा कि एक ग्लोबल लेवल पर माइंड बॉडी केयर जो है पोस्ट कोविड जो है ये बनाने की संकल्पना वहाँ डाइंग बेड पे मुझे खुद ऐसी आई। और मैं चाहूँगा कि लोग उसमें सहयोग करें, लोग अगिन लाएँ और जो ऐसे पोस्ट कोविड के बाद आते हैं उनका ख्याल रखें परिवारों में। तो मेरी ये शुभकामना है, बहुत धन्यवाद है। और मनोवैज्ञानिक तैयारी हमेशा जब रखेंगे तो आप इन तमाम सारी चीज़ों से आगे निकल के आएंगे, है ना। बहुत धन्यवाद।